नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, बिहार पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारत की प्रमुख जनजातियां। देखिए, ये अगर आप बिहार दरोगा के लिए हमसे क्लास किए होंगे तो ये क्लास मैं कराया हूँ, है ना। लेकिन वो बिहार दरोगा के लिए था, इसमें कुछ चेंजेस है और ये बिहार पुलिस के लिए है। यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा जनजाति से संबंधित। लगभग 30 प्रश्न हैं। अगर इसको आपने कर लिया याद तो समझिए कि एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म है। मैं आपसे पहले भी कहा कि आखिरी का जो 30 दिन है वो आप मुझे दें, अपना 30 दिन समय मुझे दें और उसके बदले आपको मैं 30 नंबर का फायदा कराऊंगा। कोशिश हमारी भरपूर रहेगी कि पूरी तरह से कवर कर लूं, जितना भी सामान्यतः टॉपिक है उसको मैं कवर कर लूं, है ना। तो बने रहिए और आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो चलिए, जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की जनजाति है? देखिए, जनजाति आपको मिल जाएगा, हर किताब में मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं मिलेगा, जो या तो एग्जाम में मिलेगा या तो फिर बहुत अच्छे से ढूंढने पर मिल सकता है। आइए, जारवा जनजाति 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान। तो जो जारवा जनजाति है वह है अंडमान निकोबार। कहाँ में? अंडमान निकोबार में। अक्सर होता क्या है कि बच्चे, देखिए, राज्य के बारे में तो पढ़ लेते हैं बट केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वो पता नहीं क्यों उसको छोड़ना चाहते हैं। परिणाम यही होता है कि केंद्र शासित प्रदेश से एग्जाम में पूछ देगा और हो जाएगा आपके साथ धोखा। जिस तरह से आपने जारवा को जाना कि अंडमान में है, उसी तरह से आप इसको भी जान लीजिए, शैंपेन का भी जान लीजिए, यह भी अंडमान में ही है। तो जारवा भी अंडमान और शैंपेन भी अंडमान, यानी कि दोनों है अंडमान में। राइट आंसर, ये दोनों जनजाति अंडमान में आपको पाई जाएगी। तो यहां पर क्लियर हो गया। आइए, जौनसारी जनजाति कहां में है? जौनसारी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो जौनसारी जो है वह उत्तराखंड। जी हाँ, जौनसारी जो है जनजाति यह आपको कहां मिल जाएगी? तो सर, यह जनजाति तो आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन इसका भी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। भील जनजाति, भील के बारे में कोई एक राज्य में नहीं है, ये भील बहुत फैला हुआ है ना। तो राजस्थान में भी मिलेगा, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, थोड़े मात्रा में छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि भील जो है यह चारों में लगभग आपको देखने को मिल जाता। आइए, गद्दी जो जनजाति है यह आपको कहां मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जो जनजाति है यह मिलता है हिमाचल प्रदेश में, केरल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, हिमाचल। यानी कि 5वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। मैं ये मानता हूं कि इसमें से 50% आपको याद होगा, लेकिन बाकी जो 50% है वो आपको नहीं याद होगा और उन पर आपको फोकस करना है। जो नहीं याद है उसको भी इसमें याद कर लेना है। आइए, बक्करवाल जनजाति आपको मिल जाता है जम्मू कश्मीर में। बक्करवाल कहां मिल जाता है? तो सर, बक्करवाल मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी ही राइट होगा। बक्करवाल भी जो है वह आपका कहां है? जम्मू कश्मीर में ही है। तो यहां भी सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, लेपचा जनजाति, लेपचा कहां में भैया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है लेपचा जनजाति के बारे में। लेपचा जो जनजाति है ना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो सॉरी, सिक्किम में है भाई। लेपचा कहां में है? सिक्किम में है ना। ध्यान दीजिएगा, लेपचा जनजाति जो है वह सिक्किम में है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। आइए चलिए, 8वां प्रश्न, टोडा जनजाति जो है, टोडा या आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहां में मिलेगा? तमिलनाडु में, केरल में नहीं, तमिलनाडु में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, चारों ऑप्शन ऐसा है, चारों ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, लगता है कि चारों सही है। बाकी ध्यान देना है, राइट आंसर जो होगा वह होगा तमिलनाडु। केरल में नहीं है, केरल में आपको मोपला मिलेगा, मोपला, है ना। आंध्र प्रदेश में आपको चेंचू मिलेगा, चेंचू, ठीक। कर्नाटक में भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका भाई तमिलनाडु हो जाएगा। आइए, पनियान देखिए, पनियान कहां में है बताइए? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक?
चारों आसपास के ही राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और केरल और कर्नाटक एक साइड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दूसरी साइड है। पनियान जो है वह आपका केरल में मिलेगा। कहां में मिलेगा? केरल। देखिए कुछ अन्य जगहों पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात किया जाए तो आपको मुख्यतः ध्यान देना है ना। ये मत सोचिएगा कि दो चार लोग तो तमिलनाडु में भी रहते हैं, तो उससे नहीं होता। मुख्यतः उनकी संख्या पर निर्भर है। चेंचू मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चेंचू मैं बता दिया कि आंध्र प्रदेश में है चेंचू। तो यहां भी ध्यान देना है कि 10वां का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चेंचू मैं बता चुका हूं। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति जो है वह कहां है? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो संथाल जो जनजाति है वह भैया आपके झारखंड में, यानी कि 11 का प्रश्न संख्या ए यहां सही मिल जाएगा। संथाल जनजाति झारखंड राइट आंसर। आइए ओंग, ओंग जनजाति कहां में है? ओंग जनजाति, ओंग है अंडमान, ओंग भी अंडमान। देखिए शेम्पेन, जारवा, ओंग ये सारे आपको अंडमान में ही मिल रहे हैं। तो ये अंडमान वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत याद कर लीजिएगा। ओंग जो है यह कहां में मिल जाएगा? तो बताएंगे सर ओंग तो अंडमान में बता रहे हैं। ओंग देखिए मैं लिख देता हूं, अंडमान में आपका क्या मिल जाएगा? ओंग, जारवा भी मिलेगा, है ना, जो अभी मैं बताया हूं, और शेम्पेन ये भी आपका अंडमान में ही मिल जाएगा, है ना। ये तीनों मिल रहा है आपको अंडमान में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। और भी अंडमान में मिल सकता है, सेंटिलिज भी अंडमान में ही आपको मिल जाएगा। सेंटिलिज जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है? तो सेंटिलिज जनजाति जो है यह भी भैया अंडमान की ही है ना, अंडमान की है सेंटिलिज। तो ये भी आपको ध्यान देना। अब 4 हो गए, सेंटिलिज, शेम्पेन 2, जारवा 3, और इससे पहले कौन सा था? इससे पहले वाला देखिए, एक 4 बताया ना मैं, एक बताया था ओंग, ओंग देखिए ओंग है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए मालमिस, मालमिस कहां में है? मालमिस जनजाति, तो मालमिस जो जनजाति है वह आप लक्षद्वीप में रख सकते हैं। कहां में? लक्षद्वीप में। आपको अपने लक्ष्य से मिस नहीं करना है, यानी कि लक्ष्य से मिस नहीं करना है, भटकना नहीं है। मालमिस लक्षद्वीप। क्लियर? क्लियर है सर, ये भी समझ गए। आइए 15 नंबर, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों आपने पढ़ा है ना। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में आपको मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की जाती है। यहाँ ये 3 पहाड़ हैं, पहाड़ी हैं, इन्हीं के नाम पर इनका भी नाम पड़ गया है गारो, खासी, जयंतिया। जरा सा ध्यान दीजिएगा, मेघालय जो हिल है, अगर आप देखे होंगे भारत का नक्शा, तो मेघालय में देखेंगे ये मेघालय का ये पठार आपको मिलेगा, जिसमें मिलेगा गारो, खासी और जयंतिया। बीच में है खासी, ये सबसे ऊंचाई वाला है ना। तो गारो भी पूछे, खासी भी पूछे और जयंतिया भी पूछे, तो तीनों आप बताएंगे मेघालय। यानी यहाँ खासी पूछ रहा है तो आपको बताना है मेघालय, खासी, और ये बीच में है खासी वाला। यही सबसे ऊंचा है जहां बारिश होता है ना। कौन सा है? भारत का सबसे बारिश सर्वाधिक होने वाला यही है। डफला, डफला जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की जनजाति है? तो ऑप्शन है हिमाचल, अरुणाचल, केरल और राजस्थान। तो डफला जो है वह अरुणाचल, कहाँ का है? अरुणाचल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए कोकना जनजाति कहाँ की है? कोकना जनजाति अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली। तो कोकना जनजाति जो है वह दादर व नगर हवेली, जी हाँ, दादर व नगर हवेली की जनजाति है कोकना। तो ध्यान रखिएगा, कोकना जो है यह दादर व नगर हवेली। देखिए मैं जोर क्यों दे रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश वाले पर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को लोग अक्सर पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं भारत का अंग। एग्जाम जो देने वाले होते हैं, जब उनसे पूछिए कि भारत की सबसे लंबी तट, तो बताएंगे गुजरात। अब वो अंडमान को क्यों भूल जाते हैं भाई? आपको भारत के मुख्य भूमि की नहीं पूछा गया है, पूरे भारत की ही पूछा गया है। तो ये भी ध्यान देना है कि ये दादर नगर हवेली भी अपना भारत ही है। लुसाई जनजाति, लुसाई जनजाति ऑप्शन है मिजोरम, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि सर ये याद कैसे होगा। देखिए एक आध भूल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप याद कर सकते हैं। एक बार देख लें, 2 बार देख लें, उसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
या वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट भी कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएगा। एक आध भूल सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी चीजें याद रहेंगी। लुसाई जो है वह जोरम मिजोरम, लुसाई मिजोरम, ध्यान रखिएगा 18 का ए ऑप्शन सही है। चलिए, सर्वाधिक जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो जनजाति है वह पाई जाएगी आपके मध्य प्रदेश में ही पाई जाएगी। गरासिया जनजाति, गरासिया और एक है सहरिया, दोनों याद रखिएगा। गरासिया और सहरिया दोनों आपको राजस्थान में मिलेगा। गरासिया तो यानी कि यहाँ भी 20 का ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान, और एक मिल जाएगा आपको सहरिया, सहरिया भी आपको डी मिल जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन 20 और 21 का दोनों डी होगा, राजस्थान होगा। क्लियर? आइए, थारू, थारू जनजाति मुख्य रूप से, तो थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 22 का ए ऑप्शन, 22 का ए सही हो जाएगा। आइए 23 पर, सांसी, सांसी जनजाति मुख्य रूप से कहां के है? सांसी, सहरिया है ना, गरासिया, ये सारे राजस्थान में मिलेंगे, सांसी भी राजस्थान का ही है, तो 23 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, मुंडा, मुंडा तो जान ही रहे होंगे, बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा है ना, अर्जुन मुंडा, ये झारखंड, तो ये झारखंड का है, तो ऑप्शन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, मीणा, मीणा भी जो जनजाति है वह राजस्थान की है। मीणा, सहरिया, गरासिया है ना, सांसी, ये सारे जो हैं वह राजस्थान की जनजाति है, ध्यान दीजिए। मीणा। आइए, मोपला, ऑलरेडी बता चुका हूं, मोपला, पनियान, ये दोनों केरल की जनजातियां हैं। मोपला, पनियान दोनों केरल की जनजातियां हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, बस इतने तक है। हाँ, तो 26 ही प्रश्न थे जनजाति से संबंधित। अगर इसको आपने देख लिया है तो लगभग चीजें आप कवर कर लेंगे, अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ऐसे ही बने रहिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।